जो कैसे आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 15 अप्रैल 2021 और डेट पर दी गई वर्कशीट नंबर 10 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 5 के लिए है। यहाँ पर साथ में हम अपना सेक्शन A, B या C जो हमारा सेक्शन है वो लिखेंगे। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़िए और इसमें आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो नीचे कुछ एक हमें कहानी दी गई है बेटा, उसमें कुछ शब्द गहरे रंग में लिखे गए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं काले रंग में लिखे गए हैं, इन पर हमें ध्यान देना है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, उसका नाम था मुनिया। वह 5 साल की थी। उसे स्कूल जाने का बहुत इंतज़ार था। इसी साल उसका दाखिला हुआ था, पर जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तब उसकी माँ ने बताया कि कोविड की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मुनिया ने अपनी माँ से पूछा, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी तो मुझे पढ़ना कैसे आएगा? माँ ने कहा, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलता तब तक तुम्हारी मैडम फ़ोन के माध्यम से तुम्हें पढ़ाएंगी और साथ में मैं भी पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान रखूंगी या पढ़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। माँ की बात सुनकर मुनिया बहुत खुश हुई। तो इसमें देखते हैं बेटा हम कौन कौन से शब्द थे हमारे गहरे रंग के। उसका, वह, उसे, उसका, वह, उसकी, मैं, मुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, मैं, साथ। तो ये हमारे गहरे रंग के शब्द थे। कहानी में कुछ जगह मुनिया, उसकी माँ और उसकी मैडम के लिए वह, उसका, मैं, तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो एक बार इस पैराग्राफ को, जो एक कहानी है, इसको मैं आपको दोबारा से पढ़ के दिखाती हूँ बेटा। देखो, किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। लड़की का नाम था मुनिया। लड़की 5 साल की थी। लड़की स्कूल यहाँ पर हम ये इस प्रकार भी बोल सकते हैं, मुनिया 5 साल की थी। मुनिया स्कूल जाने का बहुत इंतज़ार कर रही थी। इसी साल मुनिया का दाखिला हुआ था, पर जब मुनिया स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तब मुनिया की माँ ने बताया कि कोविड की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मुनिया ने अपनी माँ से पूछा, मुनिया स्कूल नहीं जा पाऊँ मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी तो मुनिया को पढ़ना कैसे आएगा? माँ ने कहा, जब तक मुनिया का स्कूल नहीं खुलता तब तक मुनिया की मैडम फ़ोन के माध्यम से मुनिया को पढ़ाएंगी और साथ में मुनिया की माँ भी पढ़ाई में मुनिया का साथ देगी। माँ की बात सुनकर मुनिया बहुत खुश हुई। तो आपको ये कहानी देखो कितनी अजीब लगी कि बार बार मुनिया की माँ, मुनिया, मुनिया, मुनिया की माँ, मुनिया की मैडम। तो ये बहुत सुनने में अजीब लगा, इसीलिए हम बार बार उन शब्दों का, संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करके उनके स्थान पर हमने वह, उसका, उसे, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हारी ये शब्द प्रयोग किए। तो ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं। इससे क्या हुआ, जो संज्ञा शब्द है वो बार बार नहीं आया और कहानी को सुनने में भी मज़ा आया। तो आपको अब समझ में आया बेटा, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब देखो क्या है, राजू झूला झूल रहा है। तो इसमें जो राजू है, राजू की जगह पर हम वह लगाएंगे या मैं लगाएंगे? देखो लगा के देखो एक बार। मैं वह शब्द लगाती हूँ, वह झूला झूल रहा है। अब मैं लगाती हूँ तो मैं झूला झूल रहा है। नहीं, अगर मैं आएगा तो उसके साथ तो आएगा मैं झूला झूल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नहीं, वह आएगा, वह झूला झूल रहा है। अब दूसरे में देखते हैं बेटा, दूसरे चित्र में इनाया ने एक सुंदर तस्वीर बनाई। तो यहाँ पर इनाया जो है
इनाया की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? ये पहले हम उसने लगा के देखते हैं। उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई। अब उसका देखते हैं। उसका ने एक सुंदर तस्वीर बनाई। तो यहाँ पर उसका से तो हमारा वाक्य बहुत अजीब लग रहा है, तो वो सही नहीं बन रहा। तो उसने, तो इनाया ने की जगह हम यहाँ पर लगा लेंगे उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो पहले हम वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य, मैंने एक किताब चाहिए। तो मैंने एक किताब चाहिए नहीं, क्या आएगा? मुझे एक किताब चाहिए। पहले में क्या आएगा? मुझे एक किताब चाहिए। दूसरे में देखते हैं, क्या तुमको मेरे साथ चलोगी? क्या तुमको मेरे साथ चलोगी? तुमको नहीं, दूसरे में आएगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो क्या आएगा? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरे में है, मुझे सुबह जल्दी उठता हूँ। यहाँ पर अगर हम मुझे लगाते तो ये ऐसे वाक्य बनता, मुझे सुबह जल्दी उठना है। बट पीछे हमारा जो वाक्य है वो है, मुझे सुबह जल्दी उठता है। तो मुझे की जगह मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। चौथा है, स्टेशन दूर है, तुम्हारे को जल्दी निकलना पड़ेगा। अब तुम्हारे को क्या? स्टेशन दूर है, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। चौथे में आएगा, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा बेटा। जैसे मुझे एक किताब चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, स्टेशन दूर है, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अखबार, किताब, पत्रिका या अन्य पठन सामग्री पढ़ने तथा इनमें से सर्वनाम शब्द ढूंढने के लिए प्रेरित करें। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।